लगी कि लाला मैं दूध को उतार के अभी आती हूँ। दूध को बचाने चली गई। इधर कान्हा ने सोचा अभी तो मैया कह रही थी कि सबसे प्यारा तू है, आज ये दूध मुझसे प्यारा हो गया। तो लाला ने क्या किया, एक पत्थर उठाया और आंगन में जितने दूध के दही के भांड थे सारे तोड़ दिए लाला। अब दूध दही मक्खन सब एक हो गया और वो सारे भांड तोड़ करके लाला ने सोचा अब तो मैया बहुत नाराज होगी। तो जाकर के और द्वार पर एक उलूखल था और उसी उलूखल के ऊपर खड़े होकर के वहीं पे ऊपर सीकर में बहुत सारा माखन रखा था। तो निकाल निकाल करके बानरों को बुला के खाना खिलाने लगे। इधर मैया जब आई वो देखा कि इस लाला ने तो आज पूरे दूध के दही के सारे भांड तोड़ दिए और ये मेरी अजिया सास के जमाने का मटका, ये मेरी सास के जमाने का मटका, ये इतना। अब तो मैया सोचने लगी कि लाला बड़ी शरारत करने लगा है, अब इसे दंडित किया जाए यार। तो मैया ने एक छड़ी ली हाथ में और छड़ी लेकर के लाला को दंडित करने के लिए बढ़ी। और मैया ने जब देखा, मैया को जब देखा लाला ने कि मैया मुझे दंडित करने आ रही है, तो उखल से उतर करके भागने लगे। लाला जब भागने लगे, सुखदेव मुनि परीक्षित से कहते हैं कि राजन देखो, जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो काल भी कांपने लगता है। आज वो माँ के डर से भाग रहे हैं। और भागते कान्हा से मैया ने कहा लाला रुक जा। बोले मैया तुम्हारे हाथ में छड़ी है, मैं कैसे रुक जाऊं? बोले लाला रुक जा। कान्हा भाग रहे तो मैया ने सोचा कहीं डर के कारण बच्चा है ज्यादा न डर जाए, तो मैया ने छड़ी फेंक दी। और जैसे मैया ने छड़ी फेंकी तो लाला करीब आने लगे। बोले मैया डांटोगी तो नहीं? अरे बोली लाला तुझे डांटूंगी कैसे, मैं तो आज तेरी पूजा करूंगी, तेरी आरती उतारूंगी। मेरे लाला ने कितना काम किया है, देखो पूरे आंगन में दूध दही और मक्खन बिखरा पड़ा है। बोले मैया पहले बताती तो मैं रोज यही करता। फिर क्या था, कान्हा करीब आ गए। जब करीब आ गए तो मैया ने हाथ पकड़ा कान्हा का। बोले चूरे लाला तू बहुत ही शरारती हो गया है, आज तुझे बिना दंडित किए नहीं मान सकती। एक गोपी से कहा जाओ एक रस्सी लेकर के ले आओ, रस्सी लेकर आओ और इसे बांधती हूँ। ये उखल में था, उसी उखल में मैया बांधने लगी कान्हा को। और बांध करके जब वो गांठ लगाने लगती है तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। दूसरी रस्सी जोड़ी, फिर 2 अंगुल छोटी, तीसरी चौथी पांचवी छठवीं जितनी घर की रस्सियां थी सभी रस्सियां ले आई। लेकिन ना उदर बढ़ रहा है गोविंद का, ना उखल बढ़ रहा है, रस्सी छोटी पड़ गई। गोपियां हंसने लगी, कहने लगी नंदरानी तुम्हारे लाला के जीवन में बंधन लिखे नहीं विधाता ने। और मैया पसीने पसीने हो गई और रस्सी 2 अंगुली छोटी पड़ती है। भगवान ये बता रहे हैं कि जब तक तुम रजोगुण और तमोगुण का त्याग नहीं करोगे तब तक मैं भक्त के बस में नहीं होता। दूसरी एक बात कही कि भक्त अपनी भक्ति के बल पर अगर मुझे बांधना चाहे तो वो नहीं बांध सकता। भक्त की भक्ति और मेरी कृपा ये दोनों होनी जरूरी है। अब भगवान ये कह रहे हैं कि आज बंधन में तो आऊंगा, लेकिन बंधन में आने के बाद भी मैं 2 का कल्याण करूंगा। जब मैया को श्रांत देखा कान्हा ने तो बंधना स्वीकार कर लिया और भगवान बंधन में आ गए। यहाँ से भगवान का एक नाम पड़ा दामोदर भगवान। बोले दामोदर भगवान की जय। अब मैया ने लाला को बांध तो दिया। अब बांधने के बाद दूसरे काम में मैया लग गई।
अब बांधने के बाद कान्हा बिल्कुल शांत खड़े हैं। मैया ने कान्हा का वो मुखड़ा देखा, जैसे तेरी मंद मंद मुस्कान